बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो का मौजू पाइथागोरस थ्योरम है और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ की है। अब देखें इस ट्रायंगल की क्या ख़ासियत है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रायंगल के हमारे पास 3 एंगल मौजूद होते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसमें हमारे पास उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री को छू रहा हो या 90 डिग्री हो, ठीक है? तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है, इसकी ये वाली जो साइड है, ये साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर है। लिहाजा इस साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। तो अब इस ट्रायंगल के मुताबिक देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल की देखें, सबसे पहले ये भी समझ लें कि ये बेस है और एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये परपेंडिकुलर साइड है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, आल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है इस अकेली साइड के। तो अब देखें कि अगर मैं इस बेस का नाम दे दूं ए, परपेंडिकुलर का नाम दे दूं बी और हाइपोटेन्यूज का नाम दे दूं सी, तो ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास चेंज हो जाएगी। देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मैंने ले लिया सी, तो ये बन जाएगा सी का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर, बेस मैंने ले ली है ए, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर मैंने लिया है बी, तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर। यानी मैंने इस पाइथागोरस को थ्योरम को इस इलामती इक्वेशन में चेंज कर दिया है। असल में तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन ये इस पाइथागोरस थ्योरम की सिंबॉलिक फॉर्म है। तो अब इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल जो है इसको प्रैक्टिकली तौर पर बनाया है ताकि आपको ये मज़ीद समझ आ सके। और इस ट्रायंगल की मैंने 4 मज़ीद कॉपीज़ ले ली हैं, यानी इन ट्रायंगल्स को मैंने 4 मज़ीद टुकड़ों में चेंज कर दिया है और ये बिल्कुल एक जैसे टुकड़े हैं, यानी ये बिल्कुल एक जैसी ट्रायंगल्स हैं। अब इन टुकड़ों का क्या करना है, इन चारों ट्रायंगल्स को हमने एक ऐसे एंगल से जोड़ना है कि ताकि हमारे पास इनको जोड़ने के बाद एक स्क्वायर बन सके। तो आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये देखें कि हम इसको इस तरह सेट करेंगे इन चारों ट्रायंगल्स को कि हमारे पास एक स्क्वायर बन सके। तो ये देखें आपके सामने सेट किया जा रहा है और ये हमारे पास एक मुकम्मल स्क्वायर बन चुका है। तो अब आप सब देख सकते हैं कि हमने इस तरह का एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसको प्रैक्टिकली तौर पर उसके 4 पीसीस किए और उन चारों पीसीस को ऐसे जोड़ा कि हमारे पास एक स्क्वायर की शक्ल इख्तियार हो गई। तो अब समझने वाला पॉइंट जो है, समझने वाला पॉइंट आपका बिल्कुल यहाँ पे है कि ये देखें, ये स्क्वायर जो हमारे पास एक बन गया है, इसकी साइड्स हमारे पास क्या होंगी। तो ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिखा भी हुआ है कि ये इसकी साइड क्या है, ये है बी, और इसके आगे मज़ीद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी साइड है ए। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्क्वायर की ये टोटल साइड जो होगी ये होगी ए प्लस बी। अब इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइड भी बी है, ये मैंने लिखा हुआ है, और उसके ऊपर मज़ीद साइड जो है वो ए है। तो इसका मतलब ये टोटल साइड भी ए प्लस बी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो हमने ट्रायंगल को ऐसे जोड़ा है कि चारों साइड्स हमारी जो आ रही हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी ही आ रही हैं। तो अब देखें कि जब आपके पास इस स्क्वायर की चारों साइड्स आ गई ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो अब हम इस स्क्वायर का टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर हमारे पास क्या होगा। ये देखें, मैंने असल में स्क्वायर डाला है ताकि आपके जहन में रहे। देखें, किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखें, चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो लेंथ भी वही है और विड्थ भी वही है। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये आपके पास टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। ये अभी हमने एरिया फाइंड किया है इस स्क्वायर का टोटल एरिया यानी, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद देखें,
कि अभी जो हमने एरिया फाइंड किया है ये वो वाला एरिया है जिसमें हम ये पूरे का पूरा स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमने बस सिंपल एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ वाला फॉर्मूला लगाया और ये हमारे पास इस टोटल स्क्वायर का एरिया आ गया। लेकिन अगर हम इस स्क्वायर को गौर से देखें तो इस स्क्वायर में मेरे पास 4 ट्रायंगल्स मौजूद हैं और एक हमारे पास इनर स्क्वायर भी मौजूद है। देखें 1 2 3 4 ये ट्रायंगल और एक ये वाला पोर्शन हमारे पास इनर स्क्वायर का भी मौजूद है। तो हमें इनका भी एरिया फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास इनका एरिया फाइंड करके टोटल एरिया भी फाइंड कर सकें। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए हम ट्राइएंगल का भी अलग से एरिया फाइंड करते हैं और इनर स्क्वायर का भी अलग से एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए देखें सबसे पहले कि आपका किसी भी ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इसको आप ज़हन नशीन कर लें, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 4 ट्राइएंगल्स मौजूद हैं और चारों की चारों ट्राइएंगल्स आपके पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप कोई सी एक ट्राइएंगल ले लें, मैं ये वाली ट्राइएंगल ले लेता हूँ और इस ट्राइएंगल के मुताबिक देखें मेरे पास बेस है ए। ये देखें सारों की बेस ए है, इसकी भी बेस ए है, ये बेस भी ए है, ये बेस भी ए है और ये बेस भी ए है। तो इसका मतलब कि हम कोई एक पॉइंट आउट कर लेते हैं, उसकी मदद से हम एरिया किसी का फाइंड कर लेते हैं। तो देखें ये मैंने ट्रायंगल पॉइंट आउट कर ली है। अब इस ट्रायंगल का मेरे पास जो बेस है वो है ए, तो लिहाजा फॉर्मूला के मुताबिक बन जाएगा 1/2, तो इसी तरह रहेगा। बेस की जगह लिख देंगे हम ए और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर जिसका देखें वो है मेरे पास बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 1/2 ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह अगर मैं इस इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहूँ तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर हमारे पास देखें क्या आएगा। देखें इस स्क्वायर का अगर लेंथ देखी जाए तो ये भी आपके पास सी है, ये वाली लेंथ भी सी है, ये देखें सी है, ये वाली लेंथ भी सी है और ये भी लेंथ सी है। तो देखें चारों की चारों लेंथ आपकी सी है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब आप इसका दोबारा से टोटल एरिया फाइंड करते हैं। इस चीज़ को मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दोबारा शो करता रहूँगा, लेकिन आप इसको अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। बल्कि पहले एक चीज़ यहीं पे समझ लें कि ये जो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है ये हमने एक ट्रायंगल का निकाला है। हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं तो 4 का एरिया निकालने के लिए हम दोनों जानिब 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 4 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ab। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो हमारे पास 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी चारों ट्रायंगल्स का एरिया हमारे पास क्या आ गया, वो आया 2ab। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज़हन नशीन कर लें और हम टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने आपका टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा लिख दिया कि इस स्क्वायर में टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आ रहा है। देखें मैंने एक ट्रायंगल नहीं लिखा, एंगल्स लिखा है। ठीक है, और एक एरिया आ रहा है हमारे पास इनर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब आपको साइड पे स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा है कि टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास क्या निकला है, वो निकला है 2ab और टोटल एरिया ऑफ इनर स्क्वायर वो हमारे पास निकला है सी का स्क्वायर। तो यूँ आपका ये भी टोटल एरिया आ गया और ये भी टोटल एरिया आ गया। अब देखें दोनों चूंकि इसी स्क्वायर का इस टोटल स्क्वायर का एरिया है, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला एरिया जो हमने फाइंड किया है ये हमने होल स्क्वायर का फाइंड किया है और ये एरिया जो हमने फाइंड किया है ये हमने टोटे टोटे किए हैं, यानी पहले इस ट्रायंगल का किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका करके इनर स्क्वायर का फाइंड करके फिर हमने वो निकाला है। लिहाजा है तो एक ही स्क्वायर का एरिया। तो जब ये दोनों एक ही स्क्वायर का एरिया है इसका मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपस में दोनों बराबर हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि टोटल एरिया और ये वाला टोटल एरिया आपस में बराबर होंगे। तो इसका टोटल एरिया निकला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक हमारे पास टोटल एरिया आया है 2ab प्लस सी का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में देखें कि ये यहाँ पे आपके पास स्क्वायर ओपन आ रहा था, वो किस चीज़ का स्क्वायर है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab सिंपल फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरी राइट हैंड साइड वो बिल्कुल इसी तरह लिखी जाएगी। अब ये देखें, ये 2ab और ये 2ab कैंसिल हो जाएंगे। वो किस तरह कैंसिल होंगे, किसी एक को आप उठा के एक तरफ ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो वही इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वही चीज़ आ गई है। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर लिया कि पाइथागोरस थ्योरम इस तरह प्रूफ होगा। तो उम्मीद है आपको ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच जाएँ। और इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरह की वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि इल्म बाँटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।